मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर अस्पताल में भीषण आग लगने की घटना हुई है और प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में ये आग लगी। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हो चुकी है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। अस्पताल से 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सुबह करीब 3 बजे हॉस्पिटल में ये आग लग गई। दमकल की करीब 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रसाद हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर आज सुबह करीबन 3 बजे आग लग गई। इस आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। अब भी हॉस्पिटल में राहत बचाव कार्य जारी है। करीब 20 लोगों को इस अस्पताल से रेस्क्यू किया गया है और आग लगने की सूचना मिलते ही इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर 12 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। इस आग को बुझाने की कोशिशें शुरू करी। ये घटना करीब सुबह 3 बजे की है जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। अभी आग लगने के कारणों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई मरीज इस अस्पताल में भर्ती थे और इस बीच आईसीयू में कई मरीज भर्ती थे और आईसीयू के मरीजों को खासकर इसमें दिक्कत हुई क्योंकि आईसीयू में ही ये अग्निकांड हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्दबाजी में तमाम जो तीमारदार हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, वो अपने अपने मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम ने मदद की। फायर ब्रिगेड ने 20 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो एक्शन में आता हुआ नजर आया। कई मरीजों को, तीमारदारों को बाहर निकाला गया सुरक्षित और राहत बचाव कार्य अब भी जारी है। देखिए सुबह तड़के की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ। सुबह के 3 बजे हुए थे और अचानक प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में ये आग लग गई। मुजफ्फरपुर से मेरे सहयोगी मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बातचीत करेंगे। मनोज, क्या है मौके पर स्थिति इस वक्त? जी, आग पर तो काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। क्योंकि अंदर जो आईसीयू के अंदर की तस्वीरें थी वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल जल चुकी है। बहुत भयानक आग लग गया था तो वो पूरा सब कुछ जल गया है और उसमें ये खोजने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई डेड बॉडी तो नहीं है। इसको लेकर अग्निशमन विभाग के अधिकारी जो है जिला प्रशासन के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अस्पताल के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो लगभग आसपास के लोग के साथ साथ जो है सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। सभी लोग जो है अंदर हॉस्पिटल में किसी भी लोकल पर्सन को जाना बैन किया गया है क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो भी अंदर जो साक्ष्य मिलेंगे उसको लेकर के जो तत्काल बैन किया गया है कि अंदर कोई नहीं जाएंगे। जिनके भी मरीज हो, जिनके परिजन होंगे, जो भी ऐसे मरीज हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनके जानकार लोग यहाँ जो एडमिट थे, उन्हें जो जिला प्रशासन से टीम जो वहाँ 3-3 टीम लगाई गई है अलग अलग पे, उनको सारा चीज लिख के देना है और बोलना है कि हाँ ये चीज है। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम जो है संबंधित बिल्कुल जाहिर तौर पर उस बिल्डिंग में जाना घातक हो सकता है क्योंकि आग पर काबू तो पा लिया गया है लेकिन ऐसे में कई और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मनोज, एक ये बताएं कि जानकारी क्या मिल रही है, किस कारण ये आग लगी के कारण स्पष्ट हो पाए हैं और जिन 4 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है, क्या ये अस्पताल के मरीज थे, कर्मचारी थे या तीमारदार थे? जी, जो मरे हैं अभी इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में ये एडमिट थे। तो वहाँ जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो मरीज थे, लेकिन उसमें भी एक जो तस्वीरें हैं जो लगभग 95 ईयर्स की जो थी एक महिला है जो आग लगने के बाद वो बताई हैं कि आग लगने के बाद जब हमको लगा कि पूरा जलने लगा, गर्म होने लगा था, जलने लगा था, तो वो अपना मास्क उसको जो है ऑक्सीजन वो हटा करके निकली है बाहर। तो वही बताई हैं कि इस तरह की घटना हुई है और उसका कहना था कि अंदर जो आईसीयू में जो स्टाफ था वो मौजूद नहीं था। लेकिन अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने यह कंफर्म किया है कि आग जो लगी है वो प्राथमिक जो इनपुट है वो शॉर्ट सर्किट है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट से आग के बाद अगर आईसीयू में कोई स्टाफ नहीं रहता है, ये बहुत बड़ा अस्पताल की नेग्लिजेंसी है। जिला प्रशासन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जैसा डीएम का कहना था कि सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल की नेग्लिजेंसी, अस्पताल के जो भी वहाँ पे बिल्कुल बड़ी लापरवाही है। अगर आईसीयू में स्टाफ मौजूद नहीं है तो ये बड़ी लापरवाही है। चाहे अग्निकांड हो या ना हो, आईसीयू में स्टाफ का होना बहुत जरूरी है। वहाँ इंटेंसिव केयर जिनको चाहिए वो पेशेंट्स है जो सीरियस है, जो क्रिटिकल है। एक और जानकारी दे मनोज कि जिन लोगों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया था उन्हें हॉस्पिटल से तो निकाल लिया गया, उन्हें हॉस्पिटल के ही किसी और फ्लोर पे शिफ्ट किया गया है या किसी अन्य अस्पताल में रेफर किया गया है? कहाँ भर्ती कराए गए हैं? पूरी तरह खाली करा लिया गया है। हॉस्पिटल में जो भी लोग क्रिटिकल केयर में भर्ती थे या फिर
जो भी मरीज वैसे थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उन्हें विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ लगभग जो सूचनाएं मिल रही है, अब तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं जो अंदर जो मरीज के परिजन थे, चाहे जो मरीज थे जो होशोहवास में, ये बोल रहे थे कि लगभग 12 से 15 लोग ऐसे थे जो आग का शिकार हुए थे, जो थोड़ा बहुत उनको जो आईसीयू में भर्ती थे उनको जला था। उन विभिन्न अस्पतालों में हॉस्पिटल के द्वारा ही कई एम्बुलेंस से विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डीएम भी इस बात को कंफर्म किए हैं। डीएम का कहना था कि जो भी दूसरे अस्पताल में भेजा गया है उनका डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, जिला प्रशासन इकट्ठा कर रही है और देखना है कि किन किन लोग को इस अगलगी के कारण जो है इंजर्ड हुए हैं और क्या कुछ अपडेट है, ये आने के बाद बताया जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन भी खंगाल रही है कि अस्पताल के द्वारा जो है जो अस्पताल से मरीज निकाले गए थे वो किन किन अस्पतालों में और किस किस कंडीशन में भेजा गया है। यानी अभी ये स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल्स में मरीजों को भर्ती करवाया गया है। मनोज, घायलों के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है? जी, इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, लेकिन जिस हिसाब से अब तक जो है, जैसे शुरुआती दौर में डीएम ने बताया कि 3 मौत है, उसके बाद फिर एसएसपी से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक डेड बॉडी बाहर निकाला गया है। कुल मिलाकर 4 मौत है जो ऑफिशियली पुष्टि है, 4 मौत की। लेकिन अभी जो आईसीयू का जो वार्ड है उसके नीचे का जो वार्ड है, क्योंकि आग लगने के बाद भगदड़ की स्थिति हो गई थी, वैसी स्थिति में जो ओल्ड एज होंगे या फिर कोई ऐसा बच्चा होगा जो भागने में कहीं स्लिप किया होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई डेड बॉडी निकलता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि होगा। लेकिन फिलहाल अभी 4 मौत है और जो भी हॉस्पिटल के द्वारा जो मरीज को भेजा गया तो एक अस्पताल में नहीं भेजा गया। थोड़ा समय बीतने के बाद शायद स्पष्टीकरण मिल पाएगा, क्योंकि सुबह तड़के 3 बजे की ये घटना थी, अफरा तफरी मच गई होगी मौके पर। मनोज, आपने बताया कि अब आग तो बुझ चुकी है, लेकिन अगर अंदर कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई होगी भागते वक्त या कुछ, तो उसके लिए जांच चल रही है। तो क्या अभी दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं? कितने पुलिसकर्मी और कितने फायर कर्मी मौके पर हैं जो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर? शुरुआती दौर में ही जब आग लगी थी उसी समय जो है छोटी बड़ी लगभग 12 गाड़ियां थी अग्निशमन विभाग की, वो आई थी और लगभग कहा जा सकता है कि 3 दर्जन से अधिक जो है अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मी थे वो थे। बाकी जो डीएम एसपी के साथ साथ जिले के जो भी तमाम आला अधिकारी है, चूंकि शहरी क्षेत्र की घटना है तो सभी लोग को थोड़ा जल्दी था कि हाँ ये आ जाए, लेकिन आने के बाद जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये अंदर जो है अलाउ नहीं है किसी को जाने का, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो है एफएसएल की टीम भी आई है, वो भी साक्ष्य इकट्ठा करेगी कि कहाँ कहाँ क्या था क्या नहीं था। जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिनको भी जो कुछ कहना है या जिनके परिजन जो है मिस हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है, तो वो सारा डिटेल देंगे, उनको प्रशासन की टीम जो है वो खोज कर वहाँ उनको पहुँचाएगी सुरक्षित। और जिला प्रशासन ये भी कंफर्म करने में लगी हुई है कि अस्पताल में जो भी लोग घायल थे या जो भी लोग भर्ती थे, किस कंडीशन में किस हॉस्पिटल में ये प्रसाद हॉस्पिटल। बिल्कुल मनोज, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी लोग अभी घायल हैं जल्दी स्वस्थ हो जाएं, मौतों का आंकड़ा ना बढ़े, क्योंकि बहुत दुखद होता है हमारे लिए भी ये बताना कि आज एक अग्निकांड हो गया और इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मनोज, इस अस्पताल के बारे में थोड़ा बताइए। प्रसाद अस्पताल मुजफ्फरनगर में किस जगह स्थित है, कैसा अस्पताल है, क्या इससे मुजफ्फरपुर में क्या इसकी रेप्यूटेशन है इस अस्पताल की? मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर शहर में अगर 5 अस्पताल अगर टॉप 5 में अगर कोई आता है तो उसमें प्रसाद हॉस्पिटल का स्थान जरूर आता है। ऐसा मतलब जो भी इलाज से हो या फिर रख रखाव से हो, इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ मिलता है। डॉक्टर वहाँ काफी अच्छे बैठते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन घटना हो जाने के बाद जो है ये जो भी खामियां होती है वो सामने आता है कि क्या चीज खामी थी क्या नहीं थी। लेकिन अस्पताल कहीं से कोई वो नहीं है, बिल्कुल टाउन एरिया में है। पूरा थाना से महज कहा जा सकता है कि 100 मीटर की दूरी होगी मेन रोड में, जो टाउन है ब्रह्मपुरा थाना है, उसके बगल में 100 मीटर के बगल में ये मेन रोड पे ही स्थित है। वहाँ से बैरिया बस स्टैंड का लगभग 200 मीटर की दूरी होती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शहर में अगर एंट्री आप करते हैं तो सबसे अच्छे अस्पतालों में काउंट आने वाला प्रसाद हॉस्पिटल जो है वो शहर के एंट्री पॉइंट पे ही है। और ये मैंने अगर मुजफ्फरपुर जिले में अगर टॉप 5 अस्पताल है उसमें ये अपना स्थान रखता है। लेकिन नेग्लिजेंसी हुई, कहीं ना कहीं स्टाफ की नेग्लिजेंसी थी, जो जैसा लोग बता रहे थे कि आग लगने के बाद सबसे पहले वो निकल कर भाग गया है। उसके बाद जो है वो सारा मरीज जो भागने के चक्कर में जो है बहुत सारा मिसहैप हुआ है। ये चीजें बहुत दुखद है कि यहाँ जो भी वहाँ मरीज थे उसको छोड़ करके निकल जाना, जो भी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी वहाँ स्टाफ है उसको निकल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा
दिल दहला देने वाली घटना है कि अगर बिल्कुल, ये मान लें कि सोचकर भी आपके तकलीफ होती है कि अस्पताल का स्टाफ मरीजों को मुश्किल में छोड़कर निकल गया। जिन लोगों के भरोसे तीमारदार अपने पेशेंट्स को छोड़ते हैं, वो ऐसे अग्निकांड के बीच एक क्रिटिकल मरीज को छोड़कर निकल गए। क्या बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या रिएक्शन था कि इस हॉस्पिटल में एंट्री एग्जिट की प्रॉपर व्यवस्था थी या नहीं थी, फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे? पहली लापरवाही तो पता चल गई कि स्टाफ मरीजों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। आग लगने के बाद भी स्टाफ को पहले अपनी चिंता थी, मरीजों की नहीं। जी, जिस तरह से अभी चल रही है, शुरुआती दौर में ये पता चला है कि वो स्टाफ जो अंदर आईसीयू में था वो सबसे पहले आग लगने के बाद निकल कर चला गया है और उसके बाद जो है लोग अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो सबसे पहले जो क्रिटिकल स्थिति में एडमिट हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये है कि वो निकल नहीं सकते, अपने आंखों से देख सकते हैं, कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो मौत का मंजर वो अपने आंखों से देख ले। तो ऐसी स्थिति में कई मरीजों का इस तरह का घटनाएं हमने देखी है। इस तरह से होता क्या है कि सामने अगर होने के बाद हार्ट अटैक का चांस ज्यादा बनता है कि सामने अपना मौत का मंजर देख रहा है, ऑलरेडी वो क्रिटिकल स्थिति में है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं देखने के बाद वो इससे मौत का आंकड़ा जो बढ़ जाता है। उसके बाद अगर मान लें कि आग लग भी गया है आईसीयू में, तो वहाँ सबसे पहले ये होना चाहिए था कि जो स्टाफ है वो आग पर किसी तरह से शुरुआती दौर में काबू पाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर ऐसा किया जाता तो पूरा आईसीयू जलता नहीं। सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर चीज था कि अगर जो भी मरीज के अटेंडेंट थे, अगर आप सक्षम नहीं है तो मरीज के अटेंडेंट एक दूसरे का मदद करते हैं। वैसी स्थिति में मरीजों के जो अटेंडेंट थे उनका मदद लेना था। वो भी इस तरह से अगर होता तो शायद ये अभी जो दशा हुई है ये ऐसा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद जो अग्निशमन विभाग के द्वारा यह बताया गया है, ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इतना कहा गया है कि अग्निशमन जो फायर सेफ्टी का जो नॉर्म्स है उसे फुलफिल नहीं किया गया। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज उस तमाम जानकारी के लिए आपका।